देखिए स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक टॉपिक है 12th क्लास के लिए सॉल्यूशन चैप्टर का टॉपिक है राउट्स लॉ। राउट्स लॉ पर एवरी ईयर एक क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में आता है, यूपी बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी। अब तो ये एनसीईआरटी सिलेबस हो गया है, बस इंग्लिश और हिंदी का डिफरेंस रह गया है। आई बात समझ में? तो देखिए ध्यान से, आज हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं राउट्स लॉ। लेकिन राउट्स लॉ डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स, उससे पहले हम आपको बताएंगे वाष्प दाब में अवनमन यानी कि डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। वाष्प दाब में कमी कैसे आती है इसको समझिए पहले। देखिए ध्यान से, वाष्प दाब में अवनमन यानी कि कमी, ये सॉल्यूशन चैप्टर का पहला ही टॉपिक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। वाष्प दाब का अवनमन देखिए कैसे निकालते हैं। मान लीजिएगा मेरे पास ये इस वेसल में एक सॉल्यूशन है, मैंने वाटर ही ले लिया, मान लीजिएगा वाटर लिया, सॉल्वेंट, क्लियर, सॉल्वेंट लिया। इसको मैंने क्या किया, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करना स्टार्ट किया। मान लीजिएगा सॉल्वेंट का जो वाष्प दाब था P0 था, P0। मैंने इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करना स्टार्ट किया, तो जैसे ही ये अपर सरफेस से, इस वाली सरफेस से वाटर की ड्रॉप एस्केप होने का कोशिश करेगी। तो कैसे एस्केप होगी, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा, 99.9 से अब हम 100 पर जाते हैं, तो जो वाटर की ड्रॉप है जो एस्केप करेगी वो हल्का सा नीचे इस सॉल्वेंट पर प्रेशर लगाएगी और ये एस्केप कर देगी। हल्का सा नीचे प्रेशर लगाएगी, हल्का सा प्रेशर। जैसे आपने देखा होगा हम खड़े खड़े जंप नहीं कर सकते, लेकिन हल्का नीचे जंप करें तो प्रेशर ऊपर जा सकते हैं, जंप कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, सॉल्वेंट का वाष्प दाब हो गया P0। अब हमने क्या किया कि इसमें एक सब्सटेंस, एक पदार्थ डिसॉल्व कर दिया, एक नॉन वॉलेटाइल अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य को उसमें डिसॉल्व कर दिया। हमने क्या किया, इसमें चीनी को घोल दिया, चीनी को। तो जैसे इसमें चीनी डिसॉल्व हो गई, फिर हमने क्या किया, 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको टेम्परेचर दिया, बॉईल करना शुरू किया। तो वाटर तो बॉईल होगा, वाटर की ड्रॉप तो एस्केप करेगी, एस्केप करने की कोशिश करेगी, लेकिन चीनी के पार्टिकल्स उसको ऊपर जाने नहीं देंगे, नीचे इस पर एक फोर्स क्रिएट करेंगे, यानी कि इसके वाष्प दाब में एक कमी ला देंगे, इसके वाष्प दाब में एक डिप्रेशन ला देंगे, एक अवनमन ला देंगे, जिस वजह से ये ड्रॉप एस्केप नहीं कर पाती। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे हमने इसमें चीनी यानी कि विलय को डिसॉल्व किया, तो ये विलियन बन गया, और विलियन का वाष्प दाब था PS। क्या बेटा? PS। विलियन का वाष्प दाब PS। तो कह सकते हैं कि सॉल्वेंट का ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का कम होता है। तो देखिए हम कैसे कहेंगे, विलियन का वाष्प दाब इक्वल टू PS। विलायक का वाष्प दाब इक्वल टू P0। अब वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन का मतलब कमी। भाई ज्यादा में से कम वाला घटाओगे, सॉल्वेंट का ज्यादा है, सॉल्यूशन का कम है, तो कमी आ गई P0 माइनस PS। कमी क्या आ गई? P0 माइनस PS। क्लियर? अब हमें निकालना है आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक का मतलब क्या है, जो डिफरेंस होता है उसको ओरिजिनल से डिवाइड कर दीजिएगा, ये आ गया आपेक्षिक अवनमन। अब हम आपको क्या डिस्कस कर रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, राउट्स का नियम। तो राउट का नियम डिस्कस करेंगे, बस अभी 1 मिनट में खत्म कर देंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। राउट का नियम बोर्ड के एग्जाम में जरूर आना है, राउट नियम। पूरी उम्मीद है, पूरे चांस है कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में इस बार 2021 में आ जाएंगे। देखिए ध्यान से, राउट का नियम क्या होता है कि जब किसी विलय पदार्थ को, जब किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ को किसी विलायक में डिसॉल्व करते हैं, तो उसके वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन आता है P0 माइनस PS अपॉन P0, जो आपेक्षिक अवनमन आता है वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। एक बार फिर समझिएगा, जब किसी
विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ को डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो उसमें एक अवनमन आ जाता है, आपेक्षिक अवनमन आ जाता है उसके वाष्प दाब में, वो विलय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है, क्योंकि विलय की वजह से आया। तो देखिए तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पढ़ते हैं। और तनु विलयन में क्या होता है, विलय बहुत कम होता है, विलायक बहुत ज्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं स्मॉल एन लेस देन कैपिटल एन। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, इसके रिलेटिव इसको हम छोड़ देंगे स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास स्मॉल एन क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्या वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। तो कह सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम। मैं समझता हूं कि इस बार इस पर क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, एक न्यूमेरिकल जरूर। तो आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।